नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। हापुड़ से इस बीच एक खबर मिल रही है, पूर्व सैनिक सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने पूर्व सैनिक सौरभ शर्मा को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। थाना बहादुरगढ़ के बिहुनी गांव से सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया है। देखिए, यूपी एटीएस ने एक गिरफ्तारी की है। सौरभ शर्मा नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की है और ये सेना में रहा है और इसके पाकिस्तान से भी लिंक बताए जा रहे हैं। कराची से इसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है और आज यूपी एटीएस ने फिलहाल इसको हापुड़ से गिरफ्तार किया है। और जो 2020 में इसने सेना को जो है मेडिकल कॉर्नर की वजह से छोड़ दिया था। 2013 में ये सेना में भर्ती हुआ था और इसी के बाद से लगातार कई सूचनाएं जो है ये जो है लीक करता हुआ पाया गया था, जिसके बाद यूपी एटीएस की जानकारी हुई है और यूपी एटीएस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। और अभी कुछ देर के बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। विशाल, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि गिरफ्तार करने के बाद और इस मामले को लेकर यह है कि खुफिया जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर को दी गई थी, गोपनीय सूचना दी गई थी। तो पूछताछ को लेकर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, किस तरीके से अब जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, फिलहाल टेरर फंडिंग को लेकर लगातार यूपी एटीएस अपने कई ऑपरेशन कर रही है। इसी कड़ी में यूपी एटीएस को ये जानकारी हासिल हुई थी और अब फिलहाल सौरभ शर्मा को हापुड़ से गिरफ्तार किया है। आगे चूंकि और भी कुछ टिप ऑफ मिले हैं, अन्य राज्यों में यूपी एटीएस के कई ऑपरेशन चल रहे हैं और इसी कड़ी में अब आगे भी कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। फिलहाल यूपी एटीएस ने सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया और अभी कुछ देर के बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बताया जा रहा है कि हापुड़ में ये जो है गिरफ्तारी हुई है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सौरभ के बैंक अकाउंट में कई जगहों से विदेशों से रकम आई है। 2013 में भारतीय सेना में ये भर्ती हुआ था और मई 2020 में मेडिकल कॉर्नर की वजह से सौरभ ने सेना छोड़ी थी। थाना बहादुरगढ़ के बिहुनी गांव से यूपी एटीएस ने इसकी गिरफ्तारी की है। विशाल, क्या ये भी संभव है कि सौरभ के साथ कोई अन्य भी हो सकता है, क्योंकि बहुत गोपनीय सूचना होती है और अगर सौरभ के पास है तो हो सकता है किसी से शेयर भी की हो। क्या उस हिसाब से भी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, फिलहाल चूंकि ये कहा जा सकता है कि सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद इससे पूछताछ की जाएगी तो कुछ और भी बड़ी जानकारियां हासिल हो सकती है, क्योंकि इसमें भी कई लोगों ने संपर्क किया होगा। कौन कौन इसके मददगार हैं उत्तर प्रदेश में और या इसमें, इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी। अन्य राज्यों में भी क्या कुछ इस तरह का जो मामला है वो उसके बारे में भी विशेष पता लगाने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ ये भी पता लगाने की कोशिश करिए कि सौरभ शर्मा आखिरकार कैसे पाकिस्तान में हैंडलर के संपर्क में आया है। क्योंकि पिछले दिनों अगर हम बात करें तो हापुड़ से ही एक बड़ी गिरफ्तारियां हुई थी और बड़े जो हम थे वो पकड़े गए थे, जिसके बाद ये बताया गया था कि जो खालिस्तान के जितने भी उनको हथियार सप्लाई किया गया था, इन सब तमाम चीजों को लेकर भी जून में एक बड़ी रेड की हुई थी। तो अब जो पाकिस्तान का पूरा एंगल निकल के आया है, इस विषय में ये कह सकता है कि आगे भी कुछ जो है टिप ऑफ का जो परफॉर्मा देगा उस पर आगे कार्रवाई कर। बहुत शुक्रिया विशाल तमाम बातचीत के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व सैनिक सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया गया है और अब पूछताछ के लिए तैयारी की जा रही है। और सीधे ले चलते हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो अन्य देशों को भेजता है। उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा इस सूचना को विकसित किया गया तो पाया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम सौरभ शर्मा पुत्र स्वर्गीय ओम दत्त शर्मा निवासी ग्राम बिहुनी थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ ने पैसों के बदले सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेजी हैं। आज दिनांक 8/1/21 को अभियुक्त सौरभ शर्मा उपरोक्त को पूछताछ हेतु एटीएस मुख्यालय बुलाया गया था, जहां पर उसने पूछताछ के दौरान अपना अपराध स्वीकार किया और ये बताया कि उसने सेना की गोपनीय सूचनाएं समय समय पर व्हाट्सएप के माध्यम से पैसों की लालच में एक महिला पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को भेजी थी, जिसके बदले में अभियुक्त को समय समय पर विभिन्न माध्यमों एवं बैंक खातों से उपरोक्त पीआईओ के द्वारा पैसे भिजवाए गए। अभियुक्त सौरभ शर्मा को देश की अखंडता व संप्रभुता भंग करने और गोपनीय दस्तावेज अनधिकृत रूप से विदेशी एजेंसी को भेजने के आरोप में
गिरफ्तार किया गया है तथा इस संबंध में एटीएस के थाने पे मुकदमा अपराध संख्या 02/21 धारा 120B 123 आईपीसी 13 यूएपीए एक्ट तथा धारा 3, 4, 5 व 9 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जनपद लखनऊ के एटीएस थाने पे पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त के क्रम में सौरभ शर्मा को पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के कहने पर सौरभ शर्मा को पैसा भेजने वाले एक अन्य अभियुक्त अनस गिलैती को पंचमहल गोधरा से भी हमारी एटीएस की टीम ने आज गिरफ्तार किया है और वहां से ट्रांजिट रिमांड पे हम लोग उसको लाएंगे तथा आगे की विधिक प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर ये बताना उपयुक्त होगा कि अनस गिलैती का बड़ा भाई इमरान गितैली को एनआईए हैदराबाद द्वारा भी हाल ही में गिरफ्तार किया गया था, जिसके संबंध में जो धाराएं और मुकदमा अपराध संख्या है वो प्रेस नोट में आपको दिया गया है। इस प्रकार 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, पहला सौरभ शर्मा और दूसरा अनस गितैली जो कि गोधरा गुजरात का रहने वाला। इनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन, 1 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड बरामद हुआ है। अभियुक्त सौरभ शर्मा को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे कि इनके अन्य सहयोगियों के बारे में अधिक जानकारी की जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो दूसरा अभियुक्त है उसको हम ट्रांजिट रिमांड पर लेके लखनऊ आएंगे। सर, ये सौरभ कहाँ पर तैनात रहा है, कब से कब तक और कहाँ की सूचनाएं भेजी, कुछ अगर ये बताए संभव हो बताना। ये 2013 में इसने आर्मी ज्वाइन की थी और ये पठानकोट में 2014 से इसने ये इनके संपर्क में आया, जो इस टाइप के जो पीआईओ हैं। और मुख्य रूप से चूँकि ये संचार व्यवस्था में कार्य करता था आर्मी की, तो ये उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ थी उनको शेयर करता रहा है और ये कुछ अधिकारियों के यहाँ भी रहा है, तो वहाँ से जो भी जून 2020 में मेडिकली बोर्ड आउट हुआ है, चिकित्सीय आधार पे इसको सेना से बोर्ड आउट किया गया है। सर, सिर्फ पठानकोट की सूचनाएं भेजी हैं या कहीं अन्य हिस्सों? ये सभी चीज़ें विवेचना से संबंधित हैं। मैंने आपको पूरे तरीके से जो चीज़ बताने लायक थी वो आपको लिख के दिया है, और वो तो जिसने केस डायरी की डिटेल्स देना संभव नहीं। महिला अधिकारी को नहीं, वो हनी ट्रैप का मामला नहीं है। ऐसा नहीं कि किसको कोई हनी ट्रैप करके गलत सूचना, ये तो इसको शुरू से पता था कि ये सूचना ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है, वो कोई पुरुष भी हो सकता था, ये बाई चांस है। कितना पैसा लिया गया इसके? पैसा के बारे में अभी तो हम लोग गिरफ्तार किए हैं, पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिए हैं, लेके बताएंगे। सर, सौरभ ने क्या अपनी पत्नी के खाते में भी पैसा लिया है? हाँ, अपनी पत्नी के खाते में भी उसने पैसे लिए। इनकी पत्नी भी गिरफ्तार होगी तो पूजा नाम बता दें। नहीं, ये देखा जाएगा। अभी ये तो विवेचना का प्रश्न, अगर होता तत्काल कोई ऐसी एविडेंस होती तो हम लोग उनको भी गिरफ्तार करते, लेकिन ये तो विवेचना के उपरांत जिनके विरुद्ध अभियोग बन रहा था, खिलाफ एविडेंस थी, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। सर, ये मान लिया जाए 2014 से भी 2020 तक ये पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स के संपर्क में था। ये प्रिजम्पशन हम लोग नहीं कर सकते जब तक चीज़ें वो नहीं हो। 8 दिन की रिमांड मिली इसकी हाँ, 8 दिन की रिमांड भी अभी बता रहे हैं। जब हम लोगों ने न्यायालय में पेश किया है तो पुलिस कस्टडी रिमांड 8 दिन की हम लोग को मिली है, जिसमें हम लोग पूछताछ अभी आगे करेंगे। सर, अगर एक बार ये क्लियर हो जाती, मतलब कि 2014 से 20 तक वो कर रहा था इसका यहाँ पे। हमें तो अभी सूचना मिली थी अपने सिस्टर एजेंसी से, उसको हम लोगों ने डेवलप किया है, और जिस सूत्र ने हमें ये बातें बताई हैं, हम उनसे फर्दर सूचना लेंगे कि 2014 से या कब से इन तरह के कार्यों में इन्वॉल्व था। ये मूवमेंट की सूचना भेजता था या
दस्तावेजों की। अब इसमें सभी चीज लिखे हैं कि जो देश की अखंडता संप्रभुता के लिए खतरे की जो चीजें हैं वो चीजें पास ऑन कर। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया है कि इस मामले को लेकर जांच की जा रही है, विवेचना की जा रही है। आगे जो भी सामने आएगा उसको बताया जाएगा।